भाजपा के जो नेता हैं और जो PIL मैन है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक और याचिका डाल दिया है और ये याचिका अश्विनी उपाध्याय ने जमीन विवाद से इतर डाला है इस पूरे मामले में। और ये याचिका जो है उसमें अश्विनी उपाध्याय की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उन्होंने कहा कि उनके पक्ष को सुना जाए। ये मामला सीधे तौर पर जमीन का नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का है कि हम सबके धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला गया है। ये अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है। उनकी याचिका में कहा गया है कि सदियों से वहां भगवान विश्वेश्वर की पूजा होती है, ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है, किसी भी सूरत में उनकी संपत्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आपको जो मैं महंत माहेश्वरी के साथ बैठक जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि भारत में खासकर हिंदुओं में संपत्ति भगवान के नाम होती है, उसका जो ट्रस्टी है या फिर मंदिर का पुजारी वो भगवान की तरफ से निर्णय लेता है। तो ये भगवान विश्वेश्वर की संपत्ति है, उनके अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। और एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के जो है कुछ हिस्से को अगर किसी ने ध्वस्त कर दिया, उस पर नमाज पढ़ दिया, तो भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, वो मंदिर ही रहेगा, वो मस्जिद नहीं होगा। अश्विनी उपाध्याय ने कहा जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उस मूर्ति को विसर्जित न किया जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा में वो मूर्ति है, वो मंदिर है, कोई कितना ही उसके स्वरूप को बदलना चाहे वो मस्जिद नहीं होगा, वो मंदिर ही होगा। उन्होंने अपनी याचिका में दलील पेश किया है कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई मस्जिद वैध नहीं है। यदि हम इस्लामिक सिद्धांत देखें तो उनके हिसाब से भी ये वैध नहीं है। उन्होंने इसमें इस्लाम की किताबों का हवाला दिया है। और साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दी। ठीक है, हालांकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले में नहीं लगता क्योंकि 47 में जो है श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी और 90 तक हो रही थी। ये स्थिति जो है यथावत है। बाद में मुलायम सिंह के कारण ये पूजा बंद हुई है। दूसरा कि इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इसमें को ला के किसी के न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी अभी ज्ञान वापी में कहा है। तो जो 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो नहीं लागू होता, तब भी इसको चुनौती दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्शिप एक्ट है किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। और उन्होंने मस्जिद कमेटी की याचिका को कहा कि तुरंत खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मस्जिद कमेटी की याचिका पूर्वग्रह जनित है और इसको खारिज किया जाना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो था कि इस पूरे मामले को जिला जज ही सुनेंगे, जिला जज ही सुनेंगे। इसकी सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास की अदालत में होगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमे से जुड़ी जो है पत्रावली जो है वो पूरा जिला जज अदालत में पहुंच चुकी है। और इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में चल रही थी। इस पूरे मामले में अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की कमीशन रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। 2 लंबित प्रार्थना पत्र हैं जिन पर सुनवाई होनी है। एक प्रार्थना पत्र वादी यानी मंदिर पक्ष की ओर से है और दूसरा शासकीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया है। वादी पक्ष की ओर से ज्ञान वापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने और परिसर स्थित देवी देवताओं के विग्रह को सुरक्षित रखने समेत तहखाने की दीवार और वहां मौजूद मलबे को हटाकर एक एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग की गई है कि एडवोकेट कमिश्नर देखें वहां और क्या है। वहीं जो शासकीय अधिवक्ता की ओर से जिस हौज में जिस वजू खाना में शिवलिंग मिला है उसमें मौजूद मछलियों के जीवन की रक्षा समेत 3 बिंदुओं पर प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर सुनवाई होगी। ये शासकीय अधिवक्ता की ओर से दिया गया मछलियों की सुरक्षा का ध्यान जो है के लिए। अब शासकीय अधिवक्ता में केंद्र सरकार है या कौन है? हालांकि तो यूपी की सरकार की तरफ से गया होगा, लेकिन जिस तरह से केंद्र ने इसमें दखल दिया था तो वो मछली की चिंता मुझे समझ से पड़े है। लेकिन अब देखते हैं। तो ज्ञान वापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा और भोग आरती के अधिकार को लेके काशी विश्वनाथ मंदिर महंत परिवार भी अब कोर्ट में जा सकता है कि मूल विश्वनाथ मंदिर है, हम इनकी भोग आरती करना चाहते हैं, हम प्रभु को अपना नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो वो अब एक और याचिका कोर्ट में दाखिल होने जा रही है। बहुत सही है, चारों तरफ से इनको घेरो।
और इस बारे में जो है ये महंत परिवार का कहना है कि शिवलिंग जब निकल गए तो इनको पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने बड़ा सुंदर निर्णय देते हुए उस क्षेत्र को, शिवलिंग वाले क्षेत्र को संरक्षित करने को कहा था और बाकियों में कहा अपना नमाज पढ़िए। तो वो क्षेत्र संरक्षित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अब वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत या ट्रस्टी वो जाकर भोग पूजा आरती की के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं और इसमें जो है जिला अदालत में इसमें वो दाखिल करेंगे। वकीलों की टीम ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर वकालतनामा तैयार कर रही है और इसमें आज उसको दाखिल होना है। तो ये पूरा मसला है ज्ञान वापी पे।